ताहिर खान साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो मुलाकात हुई है एक ऐसे सिचुएशन में जब हम देख रहे हैं कि बड़े क्रिटिकल किस्म के ताल्लुकात चल रहे हैं, किस हद तक देख रहे हैं आप कि इसका आउटकम पॉजिटिव निकलेगा? आप ऑप्टिमिस्टिक हैं? बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने की। मेरी नज़र में जो मुलाकातें हुई है पाकिस्तानी वफ्द की, वज़ीर दाखिला से हुई थी पहले दिन, फिर वज़ीर ख़ारिजा से हुई है, वज़ीर तिजारत से हुई है और नायब वज़ीर आज़म से हुई है। जितने भी मुलाकातें हुई उसके बाद जो बल्कि ताजरों से 2 मुलाकातें हुई हैं और आज आने से पहले यानी 25 दिसंबर को वहाँ सफारतकारों से भी मिले हैं पाकिस्तानी खुसूसी नुमाइंदा। जो वज़ीरों से मुलाकातें हैं और ताजरों से, उसके बाद जो बयानात आए हैं तो उसमें अफ़गान वज़रा ने ख़ुद एक इत्मीनान का इजहार किया है कि जो मुलाकातों में उनसे वादे किए गए हैं और ताजरों के जो वहाँ नुमाइंदा है उनसे मेरी ख़ुद बात हुई खानजान अल-कुज़ई से, जो मशहूर ताजिर है और वहाँ पर ताजिरों के जो तंजीम है उनके सरबराह भी है। वो भी बड़े खुश इसलिए थे कि पाकिस्तान ने उनको कई जो आइटम्स हैं अफ़गानिस्तान में उनकी जो इम्पोर्ट है उस पर ड्यूटी ख़त्म करने का इन्होंने वादा किया है। तो मेरी नज़र में मुलाकातों में दोनों जानिब से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है यानी अच्छे एक आगाज़ भी हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, काफ़ी अरसे बाद राब्ते बहाल हुए हैं और ये 3 दिन का दौरा था। हालांकि माजी में दौरे अगर बहुत भी ज़्यादा हुए तो 2 दिन के। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान से हर शोबे में ताल्लुकात को बढ़ाएं और मेरी नज़र में पाकिस्तानी वफ़द का जाना एक मुस्बत मतलब है कि आगाज़ है दोबारा ताल्लुकात में, और मेरे ख्याल में बदएतमादी का बहुत इम्कान है कि ये ख़त्म भी हो जाए। राइट। एक चीज़ आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बताई है कि इसमें जो ताजरों के साथ भी मुलाकात हुई है, तो जो पाकिस्तान की अगर हम बात करें माशी तौर पर किस हद तक पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकता है? आप समझ रहे हैं कि तिजारती जो ट्रेडिंग टाइज़ हैं ये बेहतर हो सकती हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि तिजारत की हुजम में कमी आई है और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक दूसरे के लिए ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में 20 साल लड़ाई ख़त्म हुई है। तो अब जो मौक़े अफ़गानिस्तान में है, जो अफ़गानिस्तान के पास पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के लिए बिलखुसूस अफ़गानिस्तान को ज़रूरत है कि बरामदात बढ़ाएँ। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क, आप पेशावर से अगर सुबह रवाना हो जाए ट्रक किसी भी चीज़ों का, या अफगानाबाद से जो बड़ा शहर है वहाँ से अगर ट्रक सुबह 6 बजे निकलती है तो 9 बजे वो पेशावर में होगी। अब आप मुझे कौन सा ऐसा मुल्क बताएं कि जो इतने कम अरसे में एक दूसरे के ट्रक मालों वाले वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये मतलब है कि मार्केट एक दूसरे के लिए अच्छी है और इसको तवज्जो देनी पड़ेगी। दूसरी बात, पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया पहुँचना है तो अफ़गानिस्तान ही एक वाहिद रास्ता है। दूसरा भी है लेकिन वो फिर चीन, मतलब है कि चतराल से ताजिकिस्तान और फिर वो लंबा बढ़, और अफ़गानिस्तान के लिए भी जनूबी एशिया जाना पाकिस्तान ही वाहिद रास्ता। बाकी हमारे देखो ना काफ़ी सारे मंसूबे हैं। तापी प्रोजेक्ट जो है, गैस का मंसूबा जो है, इसके अलावा जो कासा 1000 है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान बिजली आएगी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो एक दूसरे पे वो साबिक सदर कहा करता था ना कि पाकिस्तान को ज्वाइंट ट्विन है, यानी ये जुड़वा है। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कभी कभी इख्तिलाफ होगा, आपने सिक्योरिटी की बात की, कभी कभी मुश्किलात होंगे, लेकिन तिजारत पे जब फोकस होगी, तिजारत का हुजम जब बढ़ेगा, लोगों का आना जाना होगा, ताजिरों का आना जाना होगा, तो मेरे ख्याल में ये सिर्फ ये ख़ास बनने के लिए नहीं है, तिजारत से काफ़ी सारे लोगों की वाबस्तगी होती है। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी सोच है कि इसी दौरे के दौरान ताजिरों से तफसीली 2 मुलाकातें हुई है। और जब मैंने आपसे कहा कि जब मैंने बात की वहाँ पे, तो वो मुतमईन थे कि इस दौरे में जो पाकिस्तानी वफ़द ने, सादिक साहब ने, दीगर लोगों ने उनको जो यकीन दहानी कराई है वो इस पर मुतमईन है। और मुझे उम्मीद है कि जो तिजारत में कुछ मुश्किलात बिल्कुल थे, कुछ नाराज़गियाँ तालिबान हुकूमत की हमसे थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब ताजिरों को इत्मीनान दिया गया है कि वो मुश्किलात हल हो जाएंगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया गया, लेकिन जो कोर इशू था ताहिर खान साहब, वो सिक्योरिटी का था। बहुत से कंसर्न्स पाए जा रहे थे, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि भारत की जो इन्वॉल्वमेंट रही है इस इशू को लेकर, भारत जिस तरह से अफगानिस्तान की सोइल यूज़ करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी हम मामला देखते रहे, सिक्योरिटी के मामला ख़राब करता रहा लॉ एंड ऑर्डर। पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है जी कि कोई भी भारत की इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं? मफादात की खातिर किसी से भी ताल्लुक़ रख सकते हैं पाकिस्तान को उस पर कोई एतराज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को ज़रूर तशवीश माजी में भी थी और अब भी है
कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ न भारत इस्तेमाल करे न कोई और इस्तेमाल करे। और मेरे ख्याल में जो तशवीश होती है कि उस सिक्योरिटी पे कोई समझौता नहीं करेगा। अमेरिका ने अगर अफ़गानिस्तान में वहाँ पे एक्शन लिया था 2001 में अक्टूबर में जब ऑपरेशन शुरू किया था, तो अमेरिका तो अफ़गानिस्तान से बहुत दूर है, लेकिन उनको सिक्योरिटी उनके खदशात थे तो उन्होंने हमला किया अफ़गानिस्तान पे तालिबान की पुरानी हुकूमत के ख़िलाफ़। तो सिक्योरिटी का जो मसला है वो हर मुल्क के लिए सुप्रीम होता है। और मेरे ख्याल में अफ़गानिस्तान को भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के जो खदशात है, जिन्होंने खदशात है, उनको जब तक एड्रेस नहीं किया जाता, ख्वाह वो भारत का रोल हो अफ़गानिस्तान में या किसी और का हो, तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी के मसले हल हो और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, तो फिर दीगर चीज़ों की तरफ फिर आपका फोकस होगा, आपकी तवज्जो होगी और उसमें बेहतरी फिर उसमें बेहतरी आ सकती है। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।